नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग बड़ा चांदगंज में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बड़ा चांद में जन कल्याण समिति द्वारा मुफ्त कोविड टीका कैंप लगा है। यहाँ पर मणिकांत शुक्ला जी हैं अध्यक्ष, तो उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो कैंप लगा उसके बारे में क्या कहेंगे और सुबह से लगभग कितने लोगों को बूस्टर डोज लग चुके हैं। आइए चलते हैं अध्यक्ष मणिकांत शुक्ला जी से बात करते हैं। मणिकांत शुक्ला जिस तरह के अपने क्षेत्र को लेकर समाज सेवा करते रहते हैं, निरंतर लोगों के लिए जनहित में कार्य करते रहते हैं। पहले भी जब कोविड-19 जैसी महामारी आई थी, उन्होंने राशन वितरण को लेकर कार्य किया था और पहला डोज और सेकंड डोज का कैंप भी उन्होंने लगवाया था, मुफ्त में लगवाया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनके क्षेत्र के लोग सुरक्षित रह सके। तो आइए चलते हैं मणिकांत शुक्ला जी से बात करते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज यहाँ पे लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो इस समय हम लोग बड़ा चांदगंज में, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में कहाँ पे बूस्टर डोज लग रहा है, क्योंकि आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 दिन के लिए बूस्टर डोज लग रहे हैं सभी देशवासियों को फ्री में। तो हमारे साथ में समाज सेवक और अध्यक्ष मणिकांत शुक्ला जी हैं, तो उनसे हम पूछेंगे इस क्षेत्र में जिस तरीके वो पहले भी कई बार कोविड-19 को लेकर के, बूस्टर डोज को लेकर के और अन्य टीकों को लेकर के वो फ्री में कैंप लगवाते रहते हैं, तो यहाँ पे जो आज कैंप लगा है तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, हम और हमारी समिति लगातार ही जन सेवा के कार्य में तत्पर रही है और जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ही हम लोग निरंतर, चाहे वो राशन वितरण रहा हो, चाहे वो मास्क, सैनिटाइजर, तमाम तरीके के वैक्सीनेशन कैंप भी लगभग हमने 27 लगवाए थे उस समय, और ये 28वां कैंप है हमारा है जो हमने लगवाया है। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार 75वां हम लोग जो वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा फ्री बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। तो क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं जो ऑनलाइन बुक करके या जाकर नहीं लगवा पा रहे थे, उनकी दिक्कतों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगवाया है और आज यहाँ पर सभी 18+ वालों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही हैं। देखिए, हमने अंदर देखा कि अंदर लोगों ने बताया कि अभी तक का 200 कंप्लीट हो गए हैं, शाम तक उन्होंने बताया 300-400 तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर क्षेत्र कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद में आपको कैंप लगेगा? नहीं, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि देखिए क्षेत्र क्या, आज भी मैं देख रहा हूँ ना कि हमारे क्षेत्र से भी अभी लोग नहीं आ पाए, प्लस जो लगवाने वाले आए वो बाहर से काफ़ी लोग आए हैं। लोगों को जानकारी हो रही है क्योंकि हमने इसके सोशल मीडिया से और अपने ग्रुपों में इसको प्रचारित भी किया था कि इस डेट को यहाँ पे कैंप लग रहा है, इसलिए काफ़ी बाहर से, आईएम तक से लोग यहाँ पे लगवाने आए हैं। दूर दूर से लोग आए। तो सरकार ने एक टाइम पीरियड दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे 75 दिन दिया है, तो आगे भी हमें लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए। देखिए, अब ये तो जनता के ऊपर है। सरकार ने एक मौका दिया, 75 दिन का समय बहुत होता है, उसका आपको उपयोग करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे लोग बच जाते हैं तो फिर ये सरकार की नीति है कि तय करेगी आगे क्या करना है। हमारे देश की जनता सौ के देखिए, अब हम लोग तो जागरूक इसीलिए जो हम लोग ये कैंप लगवाया जा रहा है, ये सरकार द्वारा ही कहा गया है। सीएमओ ऑफिस से हमारी पार्टी द्वारा, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष हूँ, हमारी पार्टी द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी पार्टी के पदाधिकारी या जनसेवक हैं वो जिस तरह के अपने क्षेत्र में कैंप लगा लें, ताकि 75 दिन के अंदर सभी लोग बूस्टर डोज, या यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड डोज भी लगवा रहे हैं। और आज मैं दंग रह गया, कई लोग हमने फर्स्ट डोज यहाँ पे लगवाई है। फर्स्ट डोज लगवाया तो लोग इतना जागरूक नहीं है। अगर अपने स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक नहीं होगे तो फिर सरकार कहाँ तक आपके पीछे पड़ेगी। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, निःशुल्क आपके दरवाजे पर आके कैंप लग के टीका लग रहा है, उसके बाद भी अगर आप नहीं लगवाओगे तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहना सही है, प्रयास हम लोग बहुत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, उसे काफ़ी लोग आके लगवा भी रहे हैं, और जो नहीं लगवाना चाहे वो नहीं ही लगवाएंगे, मेरा ये मानना है। आपके क्षेत्र में जैसे कि जन कल्याण समिति के द्वारा लगता रहते कैंप, यहाँ पे बहुत जगह क्षेत्रों में हमने देखा बहुत जगह कैंप लग रहे हैं, तो सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कोरोना मुक्त हमारा देश बने, तो बूस्टर डोज कितना फायदेमंद रहेगा? हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं, सभी लोग आगे आएँ। जिस तरह हमने पोलियो से मुक्त किया है, कोरोना की पहली दूसरी डोज से हमने कोरोना के दोनों कालों में हमने सफलता पाई है, उसे कोशिश करिए आप तीसरी डोज जितना जल्द से लगवा के, ताकि कोरोना महामारी से अपने आप को जल्दी से मुक्त कर सकें। लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना चाहिए। जो लोग अब तक सो रहे हैं वो अब जाग जाएं और टीके लगवा लें, क्योंकि उसमें सरकार का नहीं उनका फायदा है। और अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं जागते वो लोग, तो फिर उनसे बुरा कोई लोग नहीं होता कि जो अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और टीके नहीं लगवा पाते, तो सरकार क्या करेगी बताइए आप। तो नीरज गुप्ता जी, ये बताइए, मणिकांत शुक्ला जी के द्वारा, उनकी समिति के द्वारा यहाँ पे कैंप लगता रहता है, आज बूस्टर डोज के लिए कैंप लगा, क्या कहना है? हमारे अध्यक्ष जी अधिक से अधिक कैंप हर जगह लगवाते रहते हैं, क्षेत्र में नहीं कई जगह और भी लगवा चुके हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को इस महामारी से छुटकारा मिले, और आगे भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तभी देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा समाज स्वस्थ होगा।
सुबह से पानी बरस रहा है, लेकिन आप लोग निरंतर यहाँ पे खड़े हुए हैं और जनता भी आ रही कैंप में पूरा सहयोग दे रही है, बूस्टर डोज ज़्यादा से ज़्यादा लगवा रही है क्योंकि 200 से ज़्यादा लोग कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में जनता खैर जागरूक है और आ रही है, लगवा भी रही है। अधिक से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और आज़ादी के 75वें वर्ष को हर्षोल्लास के साथ भी हम लोग इस बार मनाएंगे इस बीमारी को खत्म करके। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कहाँ से है? विकास नगर। अच्छा, विकास नगर से यहाँ पे आए बूस्टर डोज लगवा। हाँ, बूस्टर डोज लगाना। कैसे पता चला बूस्टर डोज? बहुत ही हमारे यहाँ दोस्त ने फोन किया था कि आके लगवा लो। आपके क्षेत्र में कोई कैंप नहीं लगा? अभी कैंप नहीं लगा हमारे यहाँ। जिस तरीके से 75 साल आज़ादी कंप्लीट हो रहा है और 75 दिन के लिए बूस्टर डोज फ्री में कर दिया गया सरकार ने, तो क्या कहेंगे किस तरीके से क्षेत्रवासियों ज़्यादा बूस्टर डोज लगवा और सरकार से क्या कहेंगे ज़्यादा कैंप लगवा? कैंप लगवाए ज़्यादा से ज़्यादा है तो डोज लग जाएंगे सबके। विकास नगर से अब यहाँ पे आए, कम से कम कितना मिनट लगा होगा? आने जाने में विकास नगर का आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लगा। अगर वही पास होता तो वहाँ तुरंत लग जाता है। क्या नाम है मैम आपका? नुपुर शुक्ला, कहाँ से आई हैं? त्रिवेणी नगर। त्रिवेणी नगर से यहाँ पे आई हैं आप कपूरथला में वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपके त्रिवेणी नगर में कोई कैंप नहीं लगा? नहीं भैया, हमारे जानने वाले भी थे। तो मणिकांत शुक्ला जी के द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी कैंप लगते हैं, चाहे कोविड की वैक्सीन को लेकर के या बूस्टर डोज को लेकर के, तो क्या कहना चाहिए? अच्छा है। अच्छा मैम, ये आपका बूस्टर डोज लगा या सेकंड बूस्टर लगा। कितने महीने के बाद लगा? कितना हो गया? सितंबर में सेकंड डोज लगा हुआ था और तो समझो 6-7 महीने हो गए। आपने अपनी वाइफ के लगवाया, आपने खुद ने? हमारे शुरुआत में लग गए थे क्योंकि हम मेडिकल में ही, तो हमारा तो शुरुआत में तीनों लग गए थे। इस तरीके से 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं हमारे देश को आज़ाद हुए और 75 दिन के लिए उत्सव मनाया जा रहा है बूस्टर डोज को लेकर के, तो सरकार से क्या कहना चाहिए कि बूस्टर डोज को फ्री कर देना चाहिए कि जो उन्होंने एक टाइम लिमिट दी है 75 दिन के लिए, तो वही सही? हाँ, बूस्टर डोज को तो फ्री कर देना चाहिए और टाइम लिमिट शुरू से बढ़ा देना चाहिए कि जितना है सभी को लगनी चाहिए, वो लगना ही ज़रूरी है क्योंकि प्रिवेंशन ही क्योर है। अगर हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो फिर बीमारी का इलाज तो अभी तक भी नहीं रूल आउट हो पाया है, कैसे किया जाएगा। तो अगर हम प्रिवेंशन करा ले जा रहे हैं तो हम काफ़ी हद तक कोविड से जीत जाएंगे। आपके घर में कितने पर्सन हैं? हम लोग मतलब यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, हमारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और बेटी की भी फर्स्ट डोज हम लगवा चुके हैं जो कि अभी 12 ईयर की है, सेकेंड डोज लगना है। बेटा छोटा है तो अभी उसके लिए आई नहीं, वो विदिन 10 है। जैसे बूस्टर डोज के लिए आप 2 लोग? हम 2 लोग बूस्टर डोज के, दोनों के लिए आज कंप्लीट हो गया। बूस्टर डोज जैसे सरकार ने भी कहा है, आपने फर्स्ट डोज लगवा लिया, सेकंड डोज लगवा लिया, बूस्टर डोज आपका कंपलसरी, जब तक बूस्टर डोज आप नहीं लगवाएंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, लगनी ही चाहिए, सभी को लगवाना भी चाहिए। अगर हर क्षेत्र में कैंप लगे तो ज़्यादा अच्छा तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक भी लोग लगवाना भी चाह रहे हैं तो आसानी से वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा सा भी लखनऊ के अंदर भी देखा है कि मतलब जो बुक कराने का सिस्टम है तो काफ़ी लोग उसमें इतनी तेज़ी से बुकिंग होती तो रह जाते हैं, तो फिर उस तरह से टलता चला जा रहा है। कैंप लग के थोड़ा आसानी से पहुंच जाएगा कोई भी और वो अपनी बूस्टर डोज ले सकता है। तो लखनऊ में कहाँ पे बूस्टर डोज लग रहा है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ में अभी इस समय हम लोग बड़ा चांदगंज में हैं, तो हमारे साथ एक प्रिंसिपल जी भी हैं जो स्कूल से हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज जो उन्होंने बूस्टर डोज लगवाया उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जो हमारे चांदगंज जन कल्याण समिति है उसका हम हृदय से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये जो अहम कदम उठाया है कि 2 डोज तो हम सबको लग चुकी थी, लेकिन ये जो प्रिकॉशन डोज है इसके लिए लोगों को जागरूक करना, सचेत करना और मोहल्ले में आके कैंप लगवाना, तो उसके लिए सबसे पहले तो मणिकांत शुक्ला जी को जो कि हमारे इस समिति के अध्यक्ष हैं उनको हम बहुत हृदय से धन्यवाद करेंगे कि आपकी पहल और आपने जो लोगों को जागरूक किया। और बूस्टर डोज लगवाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ हम जो है थोड़ा सा पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षा तब भी इसके बाद भी ज़रूरी, अपने लिए प्रिकॉशन ज़रूरी है। तो अभी भी दूरी अपना बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। फिर क्या आप स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, तो आपके स्कूल में सभी बच्चों को जो बच्चों की डोज आई है वो लग गई है? सभी बच्चों को डोज लग गई है मैम। ऐसा लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी प्रोविज़न है कि उन बच्चों को ही सिर्फ एग्जामिनेशन में बैठने दिया जा रहा है या उनका एडमिट कार्ड तभी इशू किया जा रहा है जब उनकी पहले हम सर्टिफिकेट देख ही ले रहे हैं कि उनकी डोज लग चुकी है, उसके बाद ही बिना डोज लगे हुए, दोनों डोज लगे हुए किसी को भी हम लोग एग्जामिनेशन में परीक्षा में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो मैम ये देख करके बहुत दुख हुआ कि आज यहाँ पे जो कैंप लगा बहुत से लोग फर्स्ट डोज वाले आए, इसके बारे में क्या कहेंगे?
ये शायद जागरूकता की थोड़ी कमी है। तो हम इसके लिए अपील ये करना चाहेंगे कि जो लोग लगवा चुके हैं बूस्टर डोज, वो घर घर जाके लोगों को ये बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कोविड महामारी में हम लोगों ने अपने लोगों को खोया, अपने परिवार के लोगों को खोया, वो बहुत दुखद है। तो उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि जो ये हमारे कोरोना से बचने के लिए पहली, दूसरी और ये प्रिकॉशन डोज बहुत ज़रूरी है। तो जागरूकता ज़रूरी है। इसके बाद हम आपसे और करेंगे, जिस तरह कि सुबह 10 बजे यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, महिलाओं की संख्या कम दिखी। आप एक प्रिंसिपल भी हैं, साथ में एक महिला भी है, तो महिलाओं के लिए इससे क्या कहना चाहिए? महिलाएं, देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि एक महिला एक परिवार की धुरी होती है और उस महिला का शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। और जो शिक्षित महिला है वो एक नहीं बल्कि 2 परिवारों को शिक्षित करती है। एक तो अपना घर और दूसरा ये जहाँ वो जाती है वो। तो महिलाओं की शिक्षा सीधे जुड़ी हुई है जागरूकता से। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो लोगों को जाके जागरूक कर सकती हैं। जो कोविड के जो बैक इफेक्ट्स हैं, जो ख़राब इफेक्ट्स हैं, उसको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए लोगों को बताएं जाके कि इसकी कितनी वैल्यू है। और पहली, दूसरी, तीनों डोज, मतलब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारा भारत पहला ऐसा देश बना है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है, उसका एंटी कोविड वैक्सीन लिया है। और सबसे पहले तो धन्यवाद हम करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने इतनी ये जो पूरा महाअभियान चलाया है कोविड से बचने के लिए। तो उन्होंने तो ये कोशिश की है कि घर घर जाएं, और ऐसे महानुभाव जब हमारे मोहल्ले में हो, अगर जिन्होंने पूरी समिति के जरिए एक घर का मतलब जो रेंट पे भी घर लिया, बरामदा ही दिया कि लोग आएँ, और उसके बाद भी अगर महिलाएं घर से नहीं निकली तो थोड़ा सा दुखद है। तो महिलाओं को स्वयं में जागरूक होना चाहिए, महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए कि जिससे कि बूस्टर डोज लगवाया जाता है। मणिकांत जी, बताइए सुबह से कितने डोज? सुबह लगभग यहाँ पे 300 से ऊपर डोजें लग चुकी हैं आज। जैसे कि अगर 300 में आपका क्षेत्र कंप्लीट नहीं हो तो दोबारा से लगेगा? बिल्कुल दोबारा से कैंप लगेगा। बारिश ना होती शायद ये जो क्वांटिटी और बढ़ जाती। लेकिन महिलाएं आ रही हैं, जिस तरीके हमें बताया महिलाएं भी कम आ रही है, लेकिन महिलाएं अब आ रही है। मैम, इतनी देर में क्यों आई? पानी बरसने लगा था। पानी बरसा तो वही देर हो गई। देर क्यों करिए मैम? बूस्टर डोज लग रहा, फ्री लग रहा, महिलाओं को पहले सुरक्षित होना चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन चलिए फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आप बताइए। मैं तो आ चुकी, लगा चुकी है मेरी नंद ने इनको। मैं आ चुकी हूँ मैम, यहाँ 1-1:30 बजे लगवा। हमारी बच्ची नहीं आई थी स्कूल से। हाँ, ये सब बहाने, पहले आप खुद सुरक्षित रहिए। जी, मैं एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और मुझे मालूम था कि डोज लगनी है। मणिकांत जी ने और मोहल्ले भर के सारे लोगों ने ये खबर कर दी थी 1 हफ्ते पहले से कि डोज लगनी है। पूरे डिग्री कॉलेज मेरे जिम्मेदारी पे है, लेकिन उसके बाद भी मुझे तीसरी डोज लगनी थी। मैंने जल्दी छुट्टी ली, लोगों को बताया कि मुझे वैक्सीन लगना है, तो आप लोग भी अपने घर का काम जल्दी खत्म करके आ सकती थी। हम बरसाती पहन के आए हैं डोज लगवाने के लिए। जब एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो एक महिला क्यों नहीं अपने घर को सुरक्षित कर सकती है? बताइए। अब आपको अगली बार जल्दी आना होगा। जी, जल्दी आएंगी ना? जी, खुद भी आइए, सबको लेकर के आइए। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार के द्वारा 75 दिन के लिए बूस्टर डोज फ्री करा गया, यहाँ पे उनके क्षेत्र में भी यहाँ पे बड़ा चांदगंज में लग रहा है बूस्टर डोज फ्री में, तो उसके बारे में क्या कहें? ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत सुनहरा कदम सरकार ने उठाया है कि हर व्यक्ति 500-600 रुपया डोज का नहीं दे सकता है। ये फ्री कर दिया गया है और मैक्सिमम लोगों ने लगवा भी लिया है। अब ये जो कैंप स्टार्ट हुए हैं फ्री वैक्सीनेशन वाले बूस्टर डोज के, और ये कैंप में अब लोग जाएंगे, कैंप लगना स्टार्ट हुए हैं। लोगों के अंदर जागरूकता भी है कि वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि कोविड से बचना है तो वैक्सीन लगवाना है। यही मात्र एक उपाय है, बस बूस्टर डोज से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए, अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहिए, कितने ज़्यादा बूस्टर डोज? जहाँ जहाँ पर कैंप लग रहा हो, जिस व्यक्ति को जानकारी हो कि हाँ वो वैक्सीन लगवा के आया है, तो अगले 4 से अपने 10 पड़ोसियों को बता दे कि भाई वहाँ पर कैंप लगा है। वो जो वैक्सीन लगवा के निकले 10 लोग को और 10 लोग को बताएं, कि जिससे कैंप सक्सेसफुल हो और सरकार का प्लान भी सक्सेसफुल हो। हमने देखा कि सुबह से पानी बरस रहा है, लेकिन तब भी भीड़ लगी हुई, लगातार लोग आ रहे हैं, कम से कम 300 से 400 लोग यहाँ पे लगवाए। हाँ, तो जागरूकता है, जीवन बचाना तो वैक्सीन लगवानी है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा सुनहरा कदम है ये सरकार के द्वारा उठाया गया, और वैक्सीन तो जरूरी चीज़ है। बूस्टर डोज कैंप जो लग रहा है, जो टीम आई हुई, तो उनसे हम पूछेंगे सुबह से कितने लोगों ने डोज लगवाया है, फर्स्ट डोज की संख्या ज़्यादा थी या सेकेंड डोज की या बूस्टर डोज की? आप बताइए। मैम, बूस्टर डोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। फर्स्ट डोज 1-2 लोगों को लगा है, बाकी सेकेंड डोज भी 10-20 लोगों को लगा है, और
टोटल 250 वैक्सीन लगी है, जिसमें से 200 डोज कोविडशील्ड और 50 डोज कोवैक्सीन लगी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, तब आज कैंप लगा तब भी 1-2 लोग फर्स्ट डोज, हाँ फर्स्ट डोज भी लगा है। तो ऐसा क्यों, उनसे आपने पूछा नहीं फर्स्ट डोज? अभी ऐसा पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं लगवा पाए, कोई प्रेग्नेंट थी तो उन्हें था कि प्रेगनेंसी में नहीं लगता, किसी का छोटा बच्चा था कि हम दूध पिलाते थे इस वजह से नहीं लगवाए थे, यही सब बातें। प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे डॉक्टर सबकी आदेश आ चुका था लगने के, लेकिन नहीं लगवाए, वो लोग की मर्जी थी। तो आज हम लोग आए थे बड़ा चांदगढ़ में, जहाँ पे जन कल्याण समिति के द्वारा अध्यक्ष मणिकांत शुक्ला जी के द्वारा यहाँ पे बूस्टर डोज के कैंप लगा था, जो कि निःशुल्क लगा था। यहाँ पे कम से कम 300 से 400 लोगों को बूस्टर डोज अभी तक लग चुके हैं। पानी गिर रहा है, लेकिन पानी के गिरने के बावजूद भी लोग जल्द से जल्द यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। तो हम भी अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं और 75 साल का उत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है बूस्टर डोज लगा के, वो भी निःशुल्क, तो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के बूस्टर डोज लगवाए और अपने देश को सुरक्षित रखे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स